रेलवे की जीएस की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की रेलवे की जीएस की मैराथन क्लास में बात करेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। ये आज की विज्ञान से संबंधित आज की जो क्लास है वो छठी क्लास है। और इस क्लास में आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ साइंस जो कि वो पॉइंट होंगे जो आपकी चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा में ये पॉइंट से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा लीजिए, उसमें से इन पॉइंट को आप डिस्कस देखिए, मैच कीजिए कि इन पॉइंट से लेकर प्रश्न पूछे गए या नहीं पूछे गए। तो विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए और आगे जो भी परीक्षाएं चल रही हैं, जो आने वाली परीक्षाएं, जैसा कि आपको एलपी की एग्जाम डेट आ गई, रेलवे के जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसकी एग्जाम डेट आ गई, जूनियर इंजीनियर की एग्जाम डेट आ गई, टेक्नीशियन की भी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। तो इन परीक्षाओं में भी ये पॉइंट विज्ञान से संबंधित जो भी क्लास है और जो आगे की क्लास जो भी होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन परीक्षाओं को देखते हुए उन परीक्षाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए बात करें विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे पॉइंट को नोट डाउन करते चले और एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट करें। और एग्जाम पॉइंट डिस्कस होने के बाद लास्ट में भी कुछ एग्जाम पॉइंट से आपको नोट डाउन कराएंगे, 2 से 3 पॉइंट एग्जाम पॉइंट से वो भी नोट होंगे, आपके बताए जाएंगे। तो आइए बात करें विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला जैसा कि आप देख रहे हैं एलिथ्रीन। एलिथ्रीन क्या है? एलिथ्रीन एक ये रसायन है। एलिथ्रीन एक ये रसायन है। उस एलिथ्रीन का प्रयोग मच्छर को भगाने या मच्छर को क्या कहते हैं, भगाने वाली जो दवा होती है उसमें इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। मच्छर को भगाने में जो दवा का प्रयोग किया जाता है, मच्छर को बात कर रहे हैं, मच्छर को भगाने के लिए जो दवा का प्रयोग करते हैं उसमें इस रसायन का प्रयोग करते हैं, एलिथ्रीन नाम के रसायन का प्रयोग करते हैं। समझिए, मच्छर को भगाने वाली दवा में इसका जो पायरेथ्रीन लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पायरेथ्रीन। ये मच्छर की जो भगाने जो कॉइल बनती है, मच्छर वाली जो कॉइल बनती है, मच्छर को भगाने के लिए जो कॉइल का प्रयोग करते हैं, जो कॉइल बनाई जाती है उस कॉइल में इस पायरेथ्रीन नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। मच्छर को भगाने में जो कॉइल का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कॉइल जलाते हैं घर में, मॉर्टीन की कॉइल हो, गुड नाइट की कॉइल हो, तो जो कॉइल का यूज करते हैं उस कॉइल में इस पायरेथ्रीन नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। पायरेथ्रीन नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये जो रसायन होता है पायरेथ्रीन नामक रसायन होता है, ये दूसरा पॉइंट है। इस तरह से भी पॉइंट पूछा गया है। जो पायरेथ्रीन नामक रसायन होता है वो एक बीज वाले पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसको एक बीजी पौधे से भी प्राप्त करते हैं। पायरेथ्रीन को एक बीजी पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, रेडेंटिसाइड। रेडेंटिसाइड चूहों को नियंत्रण करने की जो दवा होती है उसमें इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। चूहे को नियंत्रण करने वाली जो दवा होती है उस दवा में रेडेंटिसाइड नाम के रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 रसायन हो गए। एलिथ्रीन मच्छर को भगाने वाली दवा में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, एलिथ्रीन का। मच्छर को भगाने की जो मच्छर के जो नियंत्रण करने की जो मच्छर को भगाने वाली जो कॉइल होती है, हम लोग कॉइल जलाते हैं, उस कॉइल में पायरेथ्रीन नामक रसायन का प्रयोग करते हैं और इसे एक बीजी पौधे से प्राप्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट रेडेंटिसाइड। रेडेंटिसाइड चूहों को नियंत्रण करने वाली जो दवा बनती है उसमें इस रसायन रेडेंटिसाइड नाम के रसायन का प्रयोग किया जाता है। चूहों के नियंत्रण करने वाली दवा में रेडेंटिसाइड नाम के रसायन का प्रयोग करते हैं। तो 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा कार्बन C14। कार्बन डेटिंग विधि से हम क्या करते हैं, सिंधु सभ्यता की जो समय निर्धारण किया गया था वो किससे निर्धारण किया गया था? कार्बन C14 से, कार्बन डेटिंग विधि से। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा, पूछा गया पृथ्वी की आयु यूरेनियम विधि से। पृथ्वी की जो आयु जो निर्धारित की जाती है वो किस विधि से की जाती है? यूरेनियम विधि से की जाती है। पृथ्वी की जो आयु निर्धारित की गई है वो किस विधि से की गई? यूरेनियम विधि से की गई है। जैसा कि नीचे देखा, रेडियोधर्मी डेटिंग। रेडियोधर्मी डेटिंग से चट्टानों की आयु या चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। किससे? रेडियोधर्मी डेटिंग से। चट्टानों की बात होगी तो रेडियोधर्मी, पृथ्वी की आयु की बात होगी तो यूरेनियम विधि, और सिंधु सभ्यता के समय का निर्धारण किससे किया गया? कार्बन डेटिंग विधि से किया गया। तो ये 3 विधि आपकी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट हाईलाइट होगा, लौंग का तेल। लौंग का तेल को यूजिनॉल बोलते हैं। लौंग का तेल इसको यूजिनॉल कहते हैं। इसका प्रमुख घटक बेंजल्डिहाइड होता है। इसका प्रमुख घटक बेंजल्डिहाइड होता है। इसका लौंग के तेल यूजिनॉल का घटक। नेक्स्ट टेफ्लॉन।
टेफ्लॉन का प्रयोग किसमें करते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। नॉन स्टिक वाले जो कुकिंग बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक वाले, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, नॉन स्टिक जो कुकिंग के बर्तन होते हैं, उन बर्तन को बनाने में इसका टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, नॉन स्टिक कुकिंग के बर्तन बनाने में, किसका, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन पीटीएफई, पीटीएफई हो गया पॉलीटेट्रा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, और ये ठोस फ्लोरोकार्बन से बनता है। टेफ्लॉन जो होता है ठोस फ्लोरोकार्बन से बनाया जाता है, और ठोस फ्लोरोकार्बन कौन सा होता है, पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन से इस टेफ्लॉन का निर्माण किया जाता है, और ये ठोस फ्लोरोकार्बन होता है, और नॉन स्टिक बर्तन, कुकिंग बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि 3HCl HNO3 लिखा है, 3HCl और एक HNO3, मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, तो इसको क्या कहते हैं, अम्लराज, इसको कहते हैं अम्लराज, अम्लराज। अम्लराज में किसका मिश्रण होता है, 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और 1 भाग होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का। इस नाइट्रिक अम्ल से याद आया, हास्य गैस किसको कहते हैं, हास्य गैस बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और यहीं पे हास्य गैस से याद है टीयर गैस, अश्रु गैस किसको कहते हैं, टीयर गैस, अश्रु गैस अमोनिया को कहते हैं। एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट की पूछा गया, टीयर गैस ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। अश्रु गैस निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन है, अमोनिया, निम्नलिखित में से अश्रु गैस, अमोनिया को अश्रु गैस कहते हैं। टीयर गैस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, अमोनिया का प्रयोग करते हैं, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, दूध से दही बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस रसायन का, लैक्टिक अम्ल का, किस एसिड का प्रयोग करते हैं, लैक्टिक अम्ल का। दूध से दही बनाने में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और जब दूध, या ये कह लो दूध को खुले में रखने से दूध जब खट्टा हो जाता है, तो उसमें कौन सा एसिड हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण वो दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो 2 तरीके से, किसी भी तरीके से पूछा जाए, दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध से दही जमता है, या दूध को खुले में या बाहर रखने से जो उसमें खट्टापन आ जाता है, तो किस अम्ल के कारण आता है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन आता है, दूध में लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टापन आता है। इसके बाद दूध, जब दूध की बात हो रही, तो यहाँ पे एक पॉइंट और एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिए कि आपका रेलवे में पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया है कि दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है किसका, निम्नलिखित में से दूध एक किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है, या इमल्सन, जो ऑप्शन में लिखा हो, पायस या, देखिए यहां लिख रहा हूं, पायस या इमल्सन का उदाहरण है दूध। या आगे डिस्कस करेंगे इमल्सन क्या होता है, पायस क्या होता है। अभी यहाँ ये सिर्फ इतना नोट करिए इसको एग्जाम पॉइंट से कि दूध एक उदाहरण है किसका, इमल्सन या पायस का। दूध में जब खट्टापन आता है तो किसके कारण आता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सा अम्ल काम करता है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध से दही बनना होता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा कि क्या कहते हैं, खाने की वस्तुओं को परीक्षण करने में किसका प्रयोग, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाने की जो वस्तुएं होती हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उसको परिरक्षण करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को परीक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए, जो खाद्य पदार्थ की जो वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो एक ऑप्शन में 2 है आपके यहाँ पे, जो भी आपको ऑप्शन में मिले। पहला एक बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों की वस्तुओं को परिरक्षण करने के लिए, खाद्य पदार्थों की वस्तुओं को परीक्षण करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। जो आपके ऑप्शन में हो, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। खाने की वस्तुओं को परिरक्षण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। या खाद्य पदार्थ से बनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का। तो ऑप्शन में जो आपके अवेलेबल हो, दोनों का एक ही प्रश्न, एक ही है। खाद्य पदार्थों की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए
सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक अम्ल, जो आपके ऑप्शन में हो, इनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात कर लें यहाँ पे शराब। शराब को बात कर लें। शराब जो होती है वो किसका किसका होता है, कौन सा, एथिल अल्कोहल होता है। शराब जो होती है वो एथिल अल्कोहल होती है। क्या होती है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये शराब होती है। और इस एथिल अल्कोहल मतलब शराब को बनाने के लिए जो कच्चा माल प्रयोग होता है, कच्चा माल जो प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट होगा। एथिल अल्कोहल, शराब को बनाने के लिए जो कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, रॉ मटेरियल जो प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर रॉ मटेरियल शीरा का प्रयोग किया जाता है। शीरा में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको प्रयोग कच्चे माल के रूप में, शराब बनाने में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, शीरा का, क्योंकि इसमें शराब की जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो 45 से 55% होती है, इसलिए इसको कच्चे माल के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कौन सा पदार्थ, शीरा है। अल्कोहल को बनाने में कच्चे माल के रूप में शीरा का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से, इस एथिल अल्कोहल, ये शराब हो गई। अब इस एथिल अल्कोहल में क्या ऐसा मिलाया जाता है जिससे लोग इसको पीने से, शराब को पीने से लोगों में अंधापन आ जाता है, अंधापन आ जाता है, ज्यादा शराब पीने से लोग अंधे हो जाते हैं। तो इस एथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है, इस कारण शराब पीने से लोगों में अंधापन आ जाता है। दूसरा, शराब पीने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसमें ऐसा क्या मिला देते हैं कि जिससे लोगों को शराब पीने से मृत्यु होने लगती है। तो इस एथिल अल्कोहल में मेथिल और पिरिडीन मिलाते हैं, मेथिल प्लस पिरिडीन, इनका मिश्रण इसमें एथिल अल्कोहल में मिलाते हैं, जिससे इस जो शराब होती है, एथिल अल्कोहल जो होता है वो पीने के अयोग्य हो जाता है, और जिसके पीने से लोगों की मृत्यु होने लगती है, जिसको पीने से लोगों की मृत्यु होने लगती है। तो ये आपके शराब के पॉइंट हो गए। आपके कच्चा माल के रूप में प्रश्न ये पूछा गया है, आपका एसएससी में भी पूछा गया था कि शराब को बनाने में, एथिल अल्कोहल को बनाने में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो शीरा का, ज्यादातर शीरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हाईलाइट कीजिएगा, कौन सा मिश्रण गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, कौन से, किस गैस का प्रयोग, किस गैस के मिश्रण का प्रयोग गैस बिल्डिंग में किया जाता है, गैस बिल्डिंग में किया जाता है। तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन गैस का मिश्रण जो होता है वो गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, इसका मिश्रण गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। गैस बिल्डिंग करने में ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हाईलाइट कीजिएगा, गुब्बारे में सामान्यतः हीलियम गैस होती है, गुब्बारे में सामान्यतः हीलियम गैस होती है, और वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गुब्बारे में सामान्यतः, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है, हीलियम गैस होती है, और वायुयान के टायरों में, वायुयान के जो हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाईलाइट कीजिएगा, और जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट को निम्न दाब पर, ट्यूबलाइट जो आपकी होती है, ट्यूबलाइट के अंदर जो ट्यूबलाइट होती है उसके अंदर आपकी आर्गन या नियॉन गैस होती है, निम्न दाब पर नियॉन गैस होती है या आर्गन गैस होती है, और पारे का कोटेड होता है, पारे का को पारे से अंदर उसको कोटेड होती, कोट किया जाता है, कोटिंग होती है पारे से, उसमें निम्न दाब पर, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर उसमें नियॉन गैस होती है, और उसके अंदर पारे की एक कोटिंग होती है या आर्गन होती है, दो गैस होती है, एक मतलब कोई भी, नियॉन हो या आर्गन हो, कोई भी एक गैस भरी जाती है, किस पे, निम्न दाब पर, किसमें, ट्यूबलाइट में, और पारे की कोटिंग की जाती है, उस पर कोटिंग की जाती है, परत एक चढ़ाई जाती है, उसके बाद ये नियॉन गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं या आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से बता दिया, जैसे कि गैस बिल्डिंग में हम आपको, जो भी गैस बिल्डिंग होती है, गैस के थ्रू जो बिल्डिंग की जाती है उसमें आपका ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, और अश्रु गैस आपकी, टीयर गैस आपकी अमोनिया होती है, हास गैस नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हास
गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद शराब आपका बता दिया, एथिल अल्कोहल। कच्चे माल के रूप में सीरा का भी प्रयोग करते हैं। जौ का प्रयोग हम लोग बियर बनाने में करते हैं। अंगूर का प्रयोग भी किया जाता है, अंगूर का भी प्रयोग किया जाता है। अंगूर का प्रयोग आपका शैंपेन बनाने में किया जाता है। ज्यादातर सीरा का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसका अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में सीरा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी साइंस से, विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण आपकी क्लास हो गई। जो पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं ये भी आपके एग्जाम से संबंधित पॉइंट थे और विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न इसमें उससे पूछे गए हैं और आगे आने वाली संभावना है कि परीक्षा में भी पूछ लिए जाए, क्योंकि पेपर में क्या पूछा जाए, क्या एग्जामिनर क्या बना दे पेपर, कोई देख के तो आया नहीं है। तो इन पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए और नोट्स बनाते चलें।